कोसते थे और उधर शैतान मेरे पीछे लगा रहता था। दुष्ट आत्मा के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी डिप्रेशन के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी बीमारी पीछे लगी रहती थी, ये सोचकर कि हम इसको हटा दें, इसके कम्युनिकेशन को तोड़ दें, किसी ना किसी बहाने से इसको खत्म कर दें। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है कि आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध कायम हैं या नहीं। अगर तो कायम है, एक ना एक दिन आप ब्लेस हो जाएंगे, एक ना एक दिन आप हील हो जाएंगे, एक ना एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें कम्युनिकेट करने के लिए, हमें बात करने के लिए रचा है, महिमा करने के लिए रचा है, अपने साथ संबंधों को कायम करने के लिए रचा है। आप अपने घरों में एसी लगाते हैं तो आप उसे साफ भी करते हैं, आप उसकी सर्विस भी करवाते हैं। आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का मेन मकसद आपके बरामदे में उसको खड़ा करके टोर पैदा करना नहीं है कि देखो भाई पड़ोसी मेरे पास अच्छी सी गाड़ी है। उस गाड़ी का मेन मकसद आपको एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर लेके जाना है। अगर वो गाड़ी खराब हो जाए लेकिन बाहर से बहुत सुंदर हो तो आप उसे घर में नहीं रखते, आप उसे मैकेनिक के पास भेजते हैं। मैकेनिक भी ठीक ना कर पाए तो उसे कबाड़ के में बेच देते हैं। अब कबाड़ी उसकी केयर नहीं करता, उसे मालूम है ये कबाड़ है, वो उसकी रख रखाव नहीं करता, उसकी सर्विस नहीं करवाता। आज इंसान की जिंदगी कबाड़ की तरह हो गई। उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी ये हालत क्यों है। उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी केयर क्यों नहीं है। आप इंसानों की तरफ देखते हो और निराश होते हो। परमेश्वर ने कहा जो इंसानों की तरफ देखेगा वो निराश होगा। उसने आपके लिए सुखों को बनाया, आपके लिए सारा कुछ बनाया, फिर आपको वीआईपी की तरह बनाया। उसने कहा आदम तू मेरा पीछा करेगा, संसार के सुख तेरा पीछा करेंगे। अगर तू इन सुखों का पीछा करेगा और मुझे छोड़ देगा तो तू इनका पीछा करता रहेगा, लेकिन सारी उम्र ये तुझे हासिल नहीं होंगे। हालेलुया। हमें या तो अपनी सेंस से चलना है या हमें आत्मिक रीति के साथ चलना है। शैतान तैयार है आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ तोड़ने के लिए। उसे कोई भी जोर लगाना पड़े, उसे आपके रिश्तेदारों से आना पड़े, उसे पॉलिटिकली आपके साथ काम करना पड़े, उसे आपके ऊपर बीमारी का प्रेशर डालना पड़े, उसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रेशर डालना पड़े, अविश्वास डालना पड़े, पाप डालना पड़े, व्यभिचार डालना पड़े। वो तैयार है आपके कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर काम नहीं करता जब आप उसके साथ अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। क्योंकि आपको फैसला करना है कि मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ूंगा नहीं। चुनौतियों के बावजूद भी, किसी तरह के प्रेशर के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखूंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो हमारी सेंस से परे हो सकता है। हो सकता है हमें समझ ना आए, हमारी सेंस के लिए मुश्किल हो, हमें मुश्किल लगे ऐसा चलना। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा शाऊल, उसने कहा हाँ पिता। शमूएल से बात की। शाऊल वो सामने अमालेकियों का देश है। पहला शमूएल 15 अध्याय मैं उसको पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे। उसकी दो आयत से मैं पढ़ूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे याद है अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनका सामना किया, इसलिए जाकर तू अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और तलाइम में गिना, वो 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पुराना नियम पढ़ते वक्त अगर आपने पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगी तो आपको लगेगा कि वो लड़ाइयों का नियम है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा शाऊल, जिसको शमूएल ने मसा किया था इजराइल का राजा होने के लिए, परमेश्वर ने कहा शाऊल वो सामने अमालेकी हैं, जा और सबको फिनिश कर दे। बाइबल कहती शाऊल गया और जाकर सबको फिनिश किया। कुछ अच्छी अच्छी भेड़ें छोड़ दी, अच्छी अच्छी बकरियां छोड़ दी, अच्छी गाय बैल छोड़ दिए, राजा को भी जीवित पकड़ के ले गया। पता है क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। अब वो परमेश्वर का दास कम पर पॉलिटिकली लोगों को खुश करने वाला एक राजा ज्यादा बन गया था। उसे लगता कि मैं राजा को सामने लेके जाऊंगा, लोगों के सामने मारूंगा तो लोग ज्यादा खुश होंगे, मेरी ज्यादा वाही वाही होगी।
परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वाही लूटने के लिए नहीं बुलाया है, अपने साथ संबंध कायम करने के लिए बुलाया है। क्या तू नहीं जानता कि मेलों का, बकरियों का, बैलों का चढ़ाना परमेश्वर को कम अच्छा लगता है, बल्कि उसकी बात का मानना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तूने ये भेड़ बकरियां क्यों छोड़ी? उसने कहा मैंने तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए छोड़ी। उसने कहा यहोवा नहीं चाहता तुम्हारी कुर्बानियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो नहीं चाहता तुम्हारे सोने चांदियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और उसकी बात को मानो। परमेश्वर उससे गुस्सा हुआ। आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने उसको मारने के लिए क्यों बोला? क्या परमेश्वर ऐसा है जो लोगों को मारने के लिए बोले? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने कहा तुमने सुना है कि दांत के बदले दांत, कोई दांत निकाले तो दांत निकाल दो, आंख निकाले तो आंख निकाल दो, पर अब मैं तुमसे कहता हूं कि दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। जो तेरे इधर थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेर दे, जो तेरा कुर्ता ले जाए उसे दोहर भी दे दे, जो तुझे 1 किलोमीटर बेकार में ले जाए 2 किलोमीटर चला जा। तेरे दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, उनके लिए माफी के लिए प्रार्थना कर। पता है क्यों? आपको लगता है परमेश्वर बदल गया, पुराने नियम में वो गुस्से वाला था, नए नियम में वो शांत हो गया। ऐसा नहीं। बाइबल कहती है वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते और अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी सेंस को समझने के लिए एक अच्छी संगति चाहिए, एक अच्छी स्पिरिचुअल संगति, एक अच्छी चर्च, अच्छे लोगों की संगति जो हमें समझा सके कि बाइबल में अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। आज लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है क्रिश्चियन होने के बावजूद, क्योंकि संगति अच्छी नहीं, वचन की नॉलेज नहीं, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर उनकी लाइफ में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। अब शाऊल को समझने में दिक्कत हुई। एक बात मेरी याद रखना, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो। शाऊल अपने आप को प्रभु से धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु तो निर्दयी है, उसने तो सबको मारने के लिए बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना दयावान हूं, मैंने कुछ को छोड़ दिया है, मैंने राजा को भी पकड़ लिया है, मैं कुछ दयावान हूं, मेरे अंदर कुछ दया ज्यादा है। तुम परमेश्वर से ज्यादा दयावान कैसे हो सकते हो? अब बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। बात यह थी कि परमेश्वर जब तक यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए उसके वंश को बचाता रहा। परमेश्वर इसीलिए रूल बनाता रहा कि कोई तुम्हारे दांत को तोड़े तो दांत तोड़ दो, ताकि यीशु मसीह आने तक, जिसके द्वारा आज आप और मैं बचे हैं, कि उसका वंश, यहूदी वंश बचा रहे। अब अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा आया जब रानी एस्तर थी, तो राजा ने एक मोर्दके और एक और भी हमान नामक व्यक्ति थे जो एक दूसरे से बनती नहीं थी, और हमान ने यह चाहा कि सारी यहूदी प्रजा नाश हो जाए, क्योंकि जो मोर्दके था वो हमान के सामने झुकता नहीं, उसके सामने कुछ भी ऐसा सल्यूट नहीं करता था। मोर्दके इसलिए नहीं करता था क्योंकि जो हमान था वो अमालेकी था, वही अमालेकी जिससे परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के कौम के विरोधी थे। अब हमान वही अमालेकी का वंश था। ये वंश आया कहां से? ये वंश शाऊल ने छोड़ दिया, ये वहां से आया। इसीलिए परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ कि तू नहीं जानता मैंने क्यों मारने के लिए बोला है। मैं यीशु मसीह के वंश को बचा रहा हूं, जिसने करोड़ों खरबों लोगों को बचाना है। आज दुनिया में 320 करोड़ से ज्यादा लोग मसीह में हैं। आज इसलिए वो मसीह में है क्योंकि यीशु मसीह आने पाए, और शैतान नहीं चाहता था। इसलिए मैं कहता हूं आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हैं। ओ मैं नहीं अपनी मासी का दिल दुखा सकता, मैं तो भाई मैं नहीं आना 4 महीने चर्च। हाँ, तुम प्रभु से ज्यादा धर्मी हो गए, तुम प्रभु से ज्यादा प्रेमी हो गए, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो गए ना, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। मेरे माता मेरे पिता दोनों आज प्रभु की सेवा में हैं। एक दिन ऐसा भी आया था जब उन्होंने बुला के कहा था कि बेटा नशे कर ले, चर्च नहीं जाना। सुनो मेरी बात, लड़े झगड़े हमारे घर में रोज झगड़ा होता था। आप मेरी लाइफ को नहीं जानते, आप मेरी ग्लोरी को जानते, मेरी स्टोरी को नहीं जानते। मेरे माता और पिता से मैं ऐसा था जैसे घर में कोई प्रोफेशनल अच्छा सा काम करने वाला लड़का हो। सुबह में काम में जाना, शाम को चर्च, 5 बजे चर्च, अपने काम से मतलब, काम में काम की बात की,
कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मसीही था, प्रभु से प्यार करता था, सेवा में था। इसीलिए अब मुझे या तो उस प्रेशर के सामने झुक जाना चाहिए। आज मेरा भाई भी परमेश्वर में है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो इकट्ठों का हुआ था, लेकिन जब घर में कलेश हुआ वो यीशु मसीह से हट गया और मैं आगे बढ़ गया। आज वो प्रभु में है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, इसका कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि शैतान आपको आसानी से जाने देगा? आपको क्या लगता है कि शैतान कोशिश नहीं करेगा आपके वाचा को तोड़ने के लिए, आपके संबंधों को तोड़ने के लिए? क्या वो कोशिश नहीं करेगा? आपको वो बेस्ट व्यभिचार के ऑप्शन देगा, बेस्ट चोरी के ऑप्शन देगा, आप पे बेस्ट प्रेशर को डालेगा, अच्छी बीमारियों को लेके आएगा बड़ी बड़ी, ताकि आप हट जाएं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो जय के उत्सव में चलेंगे, वो विक्ट्री में चलेंगे। विक्ट्री उनकी होगी आज नहीं तो कल, वो चंगे होंगे आज नहीं तो कल, वो आजाद होंगे आज नहीं तो कल, वो छुड़ाए जाएंगे आज नहीं तो कल। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर से जब धर्मी होने की कोशिश की, मैं तो नहीं मारूंगा, और छोड़ दिया अमालेकी के कुछ वंशों को। कुछ भाग गए, कुछ चले गए, और वही वंश आगे बढ़ा, और वही वंश से हामान पैदा हुआ। वही वंश हामान से यहूदियों का फिर से नाश करना चाहा। वो तो एस्तर रानी वहां मौजूद थी, जो यहूदी थी, जो खुद प्रभु को मानती थी। उसे 3 दिन रात के रोजे रखे राजा के सामने गई और बताया कि अगर तो यहूदियों का नाश करेगा तो मैं भी यहूदनी हूं, मुझे भी मरना पड़ेगा। और उसने हामान की सारी योजना को जाहिर किया, और बाइबल कहती है इस तरह से पूरी यहूदी जाति बचाई गई, और वो हामान फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझ नहीं रख सकते। अगर उसने कहा कि तेरा माता, तेरा पिता, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरी दाहिनी आंख भी तुझे ठोकर दे, निकाल कर फेंक दे और मेरे पीछे आ जा, आप उससे धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप बड़े नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप समझदार नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर जानता आने वाले समय में क्या है। उसे मालूम है कि अगर बेटा तू अमालेकी को नाश नहीं करेगा, आने वाले समय में पूरे यहूदियों का नाश ये वंश कर देगा। परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, करोड़ों खरबों लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा। हम प्रभु से आगे नहीं जा सकते, इसलिए लोगों को समझ नहीं आती क्यों ये इतनी लाइन मुश्किल है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपनी जवानी में उन्होंने पाप किए, पता है किस लिए? मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली, कब्जे कर लिए, ताकि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च किया, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। जब बच्चे बड़े हुए, उसी बाप को छोड़ के चले गए। ये असली स्टोरी है, मेरी आंखों के सामने देखी हुई।